6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? आप पागल है मान लेती अगर हदीस में लिखा होता तो। जी हदीस में लिखा होता तो मान लेते, क्योंकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी होता। तो देखिए, क्या मुझे 15 मिनट बल्कि 5 मिनट दें, मैं आपको हवाला देती हूँ। स्ट्रीम क्लोज करना है। सैयदा ईशा जी, आप एक काम करिए, आप ये हवाला लेके आइए कि इस्लाम में शादी के लिए शर्त यह है कि वो लड़की बालिग होना चाहिए। जी मैं आपको हवाला दे देती हूँ, अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कल भी इस चीज का हवाला दे सर सकती हूँ, मैं मेरा आपकी। एक क्वेश्चन। जी जी। सर बालिग किसको बोलेंगे, बस यही पूछना था, कंफर्म करना बालिग कौन होता है। इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं बालिग हो गया बच्चा, सर मेडिकल लड़की टर्म हो। में दैट इज नॉट बालिग। मैं ये साइंस को थोड़ी ना मानते हैं। बस फिर साइंस को तो हम सर, मानते हैं, आप नहीं मानते। फिर तो सर बात ही नहीं को की जा सकती। 6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? मैम पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियड स्टार्ट होने का मतलब बंदा, हर बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड। वो भी प्लीज ये एक्सेप्शन आप में होता है। मुझे कोई रिसर्च में अगर कोई है एवरेज आपके एज पास तो प्लीज आप एवरेज देखें। एज कितना है डॉक्टर साहब, एवरेज एज कितना है मेंस्ट्रुएशन का? एवरेज एज 10 to 13 कर सकते हैं। 7 साल से हाँ, पहले 6 साल जिसको नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आती है उसे 6 साल की प्रिकॉशियस उम्र प्यूबर्टी में बोलते हैं। नहीं होता पीरियड्स, प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें, प्लीज मुझे वेबसाइट बताएं। 6 साल से कम हो, 7 साल से कम मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, वो वहाँ स्पेशल केस सिनेरियोज है, एक्सेप्शन, वो उसे एक्सेप्शन है। उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस एक्सेप्शन प्यूबर्टी। है, फिर भी मौजूद है। हाँ जी, होती हैं, पर फिर भी अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ उसका फर्स्ट फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ चलें ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ पीरियड फर्स्ट स्टेज स्टार्ट है। हो गए, इट्स ओके। रुखसती वैसे भी 9 साल के बाद हुई है। 9 साल भी हो, 16 साल तक हाई रिस्क होती है मैम, 16 साल तक। अगर अच्छा, आप 18 साल से ये जो पहले आपने ना बात कर की पाए। ये हर एक शख्स हाई पे रिस्क, अप्लाई हाँ जी, होती है? 16 साल के बाद रिस्क डिक्रीज शुरू कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 तक तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसके बाद 20 के बाद तो प्रेगनेंसी तो कॉम्प्लिकेशन मुझे बहुत बात मिनिमम हो बताएं, जाएंगी। ये जो है वो थ्योरी हर एक बंदे पे अप्लाई होती है? उसके बाद हाँ जी, जनरल जो हमारी साइंस साइंस यूज करती है, जनरल? जनरल, जनरल या हाँ जी, हाई 10 में से 9 केसेस देख सकते हैं आप, 90% ऑफ द केसेस देख सकते हैं कि 1% तो कहीं भी एक्सेप्शन पॉसिबल है। तो उसके लिए उसको हम हर एक नॉर्मल दुनिया पे अप्लाई नहीं करते एक्सेप्शन को। देखिए, हमारे कंट्री इंडिया में 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी करे तो जेल जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ जी, ऑन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। गवर्नमेंट लेकिन उस जमाने में गवर्नमेंट जो है, बदकारियों को खत्म करने के लिए, जिना का रिवाज खत्म करने के लिए, उस जमाने में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। तो ये रिवाज को खत्म करने के लिए और खवातीन को वहां पे हकूक दिलवाने के लिए ये हुआ था। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी जो हजरत आयशा के साथ पेश आई थी, वो ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खदीजा नबी जो थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वेट खदीजा जो थी, वेट ये मुझे एक बात करने बिजनेस दो, वुमेन पता थी। कंप्लीट करने दो मुझे बात। जी। हजरत अबू आप बकर रजी इतना अल्लाह नाराज तआला क्यों अन्हु, रहती है? जनाब मेरी नाराजगी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात सुने। अच्छा मेरे ठीक ख्याल है। से इनके एक भाई भी है। हाँ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बात इनके एक छोड़ भाई दीजिए, अभी इनके एक बात करते भाई हैं हम भी है, लोग वो बकर भी। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जो कि हजरत आयशा के वाले थे, जिनकी एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल कम थी। और उनके एक भाई थे जिनका नाम था अबी बकर, और वो काफिर थे उस वक्त। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज बहुत थोड़ी थी, और उनके भाई उस वक्त काफिर थे। जब उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तब उनकी एज 6 साल थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उस वक्त उनकी रुखसती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इसकी जो निकाह था, इसकी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड निकाह था ये। क्या कंडीशन थी? आपको मैंने अभी पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया। नहीं, कंडीशन क्या थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु
कि उम्र सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कम थी, वो काफी बड़े हो चुके थे। कौन और बूढ़े हो चुके सेकंड थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बूढ़े और हो चुके थे जी और इनकी उम्र मोहम्मद साहब से कितनी कम थी? 3 या 4 साल कम बस। तो मतलब मोहम्मद साहब ज्यादा बूढ़े हुए ना फिर। मेरी बात सुने, नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी एज इतनी थी। और दूसरी बात ये, एक इंसान को नहीं कभी नहीं पता। यार, मेरी एक बात सुनो, मिनट। पहले नहीं मेरी नहीं, बात रुक कंप्लीट जाइए, एक एक पॉइंट सैयदा जी, एक एक पॉइंट। आप ही की बात पे मैं चल रहा हूँ, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आप ही के पॉइंट पे चल रहा हूँ। आपने कहा हजरत अबू बकर बूढ़े हो चुके थे और हजरत अबू बकर मोहम्मद साहब से 3 साल छोटे थे। तो अगर जी हजरत अबू बकर खुद बूढ़े थे तो मोहम्मद साहब तो 3 साल और बूढ़े थे उनसे। जनाब, उस वक्त हजरत आयशा की एज का और प्योर सहाबी हजरत मौजूद आयशा को नहीं था, छोड़ दो, क्योंकि पहले नबी ये तो बताओ मैं आपको बता रही हूँ यार। ना, नबी सैयदा मैं आपको रुक यही बता रही जाइए, हूँ। उस सैयदा टाइम रुक जाइए, कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सैयदा रुक जाइए। क्या आप ये मानती है कि मोहम्मद साहब, हजरत अबू बिल्कुल बकर मानती आपने हूँ कि खुद वो का, बूढ़े थे, हाँ बिल्कुल थे। कौन बूढ़े थे? मोहम्मद साहब हजरत भी बूढ़े मोहम्मद थे ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से ज्यादा बूढ़े थे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़िए अभी। अब ये बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, अगर आपने सर्च किया हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आयशा की शादी मेरी कैसे बात सही हुई सुने, ये मैं बताइए। आपसे पूछ रही हूँ, आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? मैं कह रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता है आपसे कि जो पूछ आयशा की रही हूँ शादी कि 6 ये ना साल होना कि आप में इख्तलाफ, बूढ़े इंसान, मैं आपको अपने बता रही से हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सब्र बूढ़े रखेंगे आप। इंसान से आप करने में सब्र रखेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सब्र रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। ठीक है आगे अभी बढ़िए। भी इंटरप्ट करी जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपसे पहले ये कंफर्म कर रही हूँ कि आपको पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले इस्लाम के बंदे थे। अभी आपने बता दिया, पता चल गया, आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब आपको ये भी नहीं पता था? बहुत सिंपल नहीं इन्फो नहीं, थी। आपने उसके बताया, बाद अभी भी पता, अभी भी पता चल गया, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो उस वक्त कोई भी सहाबी प्योर सहाबी नहीं था। प्योर साहबी? प्योर सहाबी से मुराद ये है, जो डेफिनेशन सहाबी की थी, वो सहाबी की ये थी कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लेता था तो वो सहाबी कंसिडर होता था। अच्छा एक मिनट रुकिए, अपोस्टेट अली जी, आपने ये कभी ये वाला टर्म सुना है, प्योर साहबी? नहीं नहीं, उर्दू में खालिद साहबी बोलेंगे। एक बात सुने, आपके किसी भी अल्फाज को लेके मैं एक टॉपिक छोड़ के आपसे मतलब कोई भी टॉपिक पे हंसना शुरू कर अच्छा दूं माजरत, तो माजरत ये चाहता आपकी हूँ। एजुकेशन डिफाइन करता है? नहीं नहीं, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई प्योर सहाबी नहीं था, लेकिन अबू बकर जो थे वो प्योर प्योर सहाबी थे। सहाबी से मुराद ये है कि आपको मैंने अभी बताया कि जो आप डेफिनेशन है सहाबी की देखने से, प्योर सहाबी से मुराद है वो सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वैसे मुझसे पूछ सकते थे मजाक उड़ाने से पहले। नहीं ठीक है, सॉरी, मैंने इससे सॉरी कह दिया मुराद ना ये आपसे। है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर वगैरह जो सहाबी थे जिनको ठीक खलीफा है, वो हो राशिदीन भी गए, कहा आगे जाता है। बढ़िए, थोड़ा आगे उसके बढ़िए। बाद उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो है वो, उन्होंने काफी टाइम बाद इस्लाम कबूल किया था, जब 40 लोग 40वें थे, और उसके बाद मतलब काफी टाइम बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस ठीक है, वक्त आगे बढ़िए। कोई भी रियल सहाबी मतलब प्योर सहाबी उस वक्त मौजूद नहीं था किसके जिनसे लिए? जिनसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो सके। तो क्यों करना था? लेकिन बच्ची थी ना वो, तो उसको ये पढ़ाते इसीलिए लिखाते। करना था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते लिखाते, क्या पढ़ाते लिखाते उस टाइम कौन से इदारे थे, प्लीज बताएं। तो आप माँ ये बाप नहीं कहना पढ़ा चाह रही सकते? कि बात तो ये थी हजरत अबू बकर सिद्दीक, अच्छा मुझे बाद में शादी के बाद नहीं पढ़ सकती? नहीं, यार क्या बच्चों ऐसी से वजह वही थी? तो प्रॉब्लम है, कैसी सोच है आपकी सैयदा ईशा जी। 6 मेरी साल की बात सुने, बच्ची है, मेरी उसको बात सुने, पढ़ाना हजरत लिखाना, अबू उसका बकर, ख्याल रखना प्रायोरिटी होना चाहिए कि शादी आप करना प्रायोरिटी होना चाहिए? आप मुझे बताएं, उस वक्त 1400 साल के दौर में आपने स्कूल कॉलेजेस खोले थे? नहीं, तभी एक तो ऐसी, पढ़ाई नहीं होती थी। नहीं एक ऐसी तो खास आप मुझे वजह बता दें बताएं, पढ़ाई सुने होती सुने, थी? एक खास ऐसी वजह बताएं कि अगर उनकी शादी ना होती तो क्या होता।
उनकी शादी ना होती तो उनके वालिद ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके थे। नबी तो उससे सल्लल्लाहु अलैहि ज्यादा बुरे वसल्लम, तो मोहम्मद साहब थे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर चुके थे, और हजरत जो सहाबी थे बाकी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त सीख रहे थे, और उनको नहीं, उस टाइम, शादी मेरी की क्या बात सुनो, जरूरत पड़ी? उनको शादी की जरूरत ये पड़ी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा का सिर्फ वाहिद सहारा थे, और ठीक है, वो बुढ़े हो चुके थे, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, और यानी उसके कभी बाद भी, कोई, मेरी कभी, बात सुने, मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे मिस, बात पूरी करने दें। अरे लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, आप ये कहना चाह रही ना कि कभी भी उनकी मौत हो सकती थी, इंतकाल हो सकता था, तो आयशा का कोई सहारा नहीं होता। और उनके जो भाई थे अबी बकर, ये वो पॉइंट मैं काफिर थे उस सही, वक्त। रुक जाइए ना सैयदा जी, क्या मैं ये सही समझाऊं जो आप ये पॉइंट बार बार बोलना चाह रही है? आप बूढ़े मैं थे, खुद बूढ़े भी थे, आप बोल यही कह, सकती थी, लेकिन आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मुझे ये तो बताइए कि आप यही कहना चाह रही है कि अबू बकर साहब को क्योंकि वो बूढ़े थे, ये डर था कि अगर मैं आयशा की शादी अभी नहीं कराऊंगा तो अगर मुझे मौत आ गई इस बुढ़ापे की वजह से, तो आयशा जो है वो उसका कोई सहारा नहीं होगा। ये बात सही है आपकी? मैं ये आपको कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मुझे उस वक्त कंडीशन, ये लेकिन पूछ, मेरी बात सुने, आप मुझे ये बात पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या थी, तो मैं नहीं नहीं, आपको मेरी बात नहीं जरूरत समझे आप। बता रही हूँ। आप जो आपने अबू बिल्कुल बकर ठीक डिफाइन साहब, किया, हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही कहा, और मैंने आपके यही, उस सवाल का जवाब दिया जो आपने कहा जरूरत क्या थी, जरूरत की बेस पे मैंने आपके जवाब हाँ मैं यही कह रहा हूं ना कि जरूरत ये पेश आई अबू बकर को जी कि बिल्कुल चूंकि वो यही आई। बूढ़े हो सुन लीजिए ना, चूंकि वो बूढ़े हो चुके थे तो उनको एक खतरा लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, तो उससे पहले मेरी जो बेटी है उसको किसी के साथ शादी कर देना चाहिए। लेकिन आपके इस बात पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा मैं आपको चांसेस मोहम्मद जरूरत साहब बता के, रही हूँ। सुन लीजिए, मोहम्मद साहब के ज्यादा चांसेस थे कि वो अबू बकर साहब से पहले इंतकाल कर जाएं, क्योंकि 3 साल और ज्यादा बूढ़े थे मोहम्मद साहब। अब आप मेरा इसके ऊपर जवाब सुने। जी, आपने इसके ऊपर रिसर्च की कि जो विमेन राइट्स की जो आई है आयात, वो कब आई है? नहीं, मैंने जो जरा इस सवाल पे, किया उसका जवाब जरा देना। इस पे मैं रुके ना आपको उसका आप जवाब ही दे रुके रही हूँ। रुके, ईशा जी रुके। आप कह रही हैं कि उनके मरने के चांस करीब थे इसलिए उन्होंने शादी कर दी। अब जिससे शादी कर रहे हैं वो तो उससे ज्यादा बड़े हैं, यानी वो तो पहले मरने तो वाले एक हैं। बात बताएं, जो साहिल साहब ने क्वेश्चन किया वो फारसी में किया, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपने तो इंटरप्ट आप, करके मुझे नहीं सवाल नहीं, तो पूछा। आप नहीं जवाब दे रही ना, थोड़ा मैं वजाहत तो कर रहा मैं, हूँ। आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगी ना। जी जी, बोले बोले। बात असल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज्यादा बड़े थे, तो उनका, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि उस वक्त कोई खालिद सहाबी मौजूद ही नहीं थे। नहीं, लेकिन जो बाकी वजह आप बता बाकी रही है, मौत जो सहाबी, वजह है, मेरी बात सुने भाई, प्लीज पूरी करने दें। अरे शादी नहीं कराते, क्योंकि मोहम्मद साहब भी अगर मर जाते, जो कि ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो 3 साल ज्यादा बूढ़े हैं, तो ये तो और बड़ा मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आपको मैं क्यों आपको ऐसा, बताती हूँ, लेकिन मुझे सैयदा पूरी जी, बात करने दें। रुक सैयदा जाए, जी, अच्छा आपको जवाब क्यों ऐसा देंगी मैं लगा आपको। कि, ईशा अच्छा ईशा जी मेरी आप एक बात ईशा बताइए। जी आप सवाल को समझ लें फिर आप जवाब दे देना। उनका हाँ, सवाल ये है कि हजरत, मतलब वो तो उनसे ज्यादा बूढ़े थे, तो उनके नहीं नहीं, मरने के सुने चांसेस सुने सुने, ज्यादा थे। मैं बताता हूँ। देखो, हमने आपसे पूछा कि शादी की वजह क्या थी, आपने कहा कि वो बूढ़े हो चुके थे। जब आप बूढ़े जरूरत, होने, नहीं नहीं, देखें, बूढ़े हो चुके थे तो इसलिए शादी कर रहे थे, इसलिए शादी कर रहे थे, तो उससे कोई नौजवान से करते, उल्टा बूढ़े से कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है आपका? यार या तो आपको मैं शादी नहीं करते। काफी देर हाँ से ना, कह रही हूँ, यार मैं आपको काफी देर से कह रही हूँ, मैंने आपको यही कहा कि यही सवाल पूछा, आपने कहा नहीं नहीं मैं बताता हूँ, और सवाल वही निकला। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी करूंगी ना। मैं आपको एक जस्ट एक वर्ड कहूँ, हाँ, हो गई, आपको मिल गई तफसीर, मुझे बात कंप्लीट करने दे, डिटेल देने थे आपको। 5 मिनट के लिए जरा सब्र रखें, कोई पानी शानी उठाएं, पानी शानी पिए उसके बाद, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाए आपको, तो मैं बात कंप्लीट कर दूं। जी जी बोले। ठीक है, तकरीर नहीं बात, करना है, सिंगल सिंगल पॉइंट रखिए। मैं सिंगल सिंगल पॉइंट ही रख रही हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा एक चीज, एक सुपर चैट बड़ा जबरदस्त आया है। क्रिश भाई कह रहे हैं, साहिल, टुडे आई गॉट टू नो व्हाई मोहम्मद सेड फीमेल्स आर हाफ ऑफ मेन एंड हैव लेस ब्रेन्स। दैट्स Maybe he ग्रेट, मेरे had पास said, इसके ऊपर भी रिसर्च है साइंटिफिक बेस कि 11% जो विमेन का
दिमाग है वो आदमी से जो है वो छोटा है। मैं आपको इसका, ये मेरे पास आई थिंक शायद क्लिपबोर्ड में भी होगा मेरे पास सेव्ड, यानी सेव इसका किया था। आप नहीं मान रही सुने, है आप इसका कम अकल है? नहीं, इसी का मतलब यही है ना कि आप बहस कर रही हैं, आपका अकल कम है, मतलब क्या समझाएं आप? दिमाग छोटा है। ये भी एक वेग टर्म है, मोहम्मद दिमाग साहब छोटा। ने, नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं साइंटिफिक भी आपको है। साइंटिफिक, एक मिनट सैयद आयशा जी, एक मिनट, नियो डॉग जी मैं आपको मौका दूंगा, सिर्फ एक मिनट रुक जाइए। ओके, सैयद आयशा जी, आपने कहा कि दिमाग छोटा है, आप कम अकल है या नहीं है, पहले इसका जवाब दीजिए। जब अल्लाह ताला ने 11% बनाया, ये छोटा है, दिमाग हाँ। छोटा है। ठीक, नहीं, सवाल मैंने ये नहीं किया कि आपका दिमाग छोटा है या बड़ा है, आप कम अकल है क्या नहीं है? दिमाग छोटा है, और हदीस में भी है क्या? या आप कम अकल है या नहीं है, उसके बाद मैं हदीस खोल दूंगा कि हदीस में क्या है। एक मिनट सर। कम, अगर हदीस में ये लिखा है कि कम अकल है तो फिर हदीस साइंटिफिकली भी ये में, प्रूव्ड है। यार एक हदीस मिनट, में लिखा, वो मेरा पॉइंट है। हदीस को छोड़ दीजिए। आप जब से इस बात पे स्ट्रेस दे रही थी कि दिमाग की जो साइज है वो कम है, सर एक आप मिनट कम अकल है, आप कम अकल है या नहीं है? दिमाग का साइज अगर ये डिफाइन करता है कि इंसान कम, मतलब मैं कम अकल हूं, तो फिर मैं होंगी। सर एक मिनट मैं बोलूं, एक बस 30 अच्छा, सेकंड। मतलब सैयदा ईशा ने माना है कि ये कम अकल है? सर जो साइंटिफिक स्टडी क्या की बात कम, कर, हाँ, नियो डॉग जी मैं दे रहा हूं मौका आपको प्लीज। तो मतलब, तो सैयदा ईशा जी आप बताए कि कम अकल जो इंसान है उससे ये बहस करके, या उससे आप यानी कैसे साबित करोगे कम अकल हो? क्या आप जो अकल वाले बैठे हैं, क्योंकि मर्द अकल है, उनका ब्रेन जो है वो बड़ा साइज का है, तो आप कैसे साबित कर पाओगे कम अकल रह के कि हम गलत है? पता है क्या, दिमाग होता सबके पास है, किसी का छोटा होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, किसी का बड़ा होता है, बस उसको इस्तेमाल करने की अकल होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का नहीं, तरीका आपको आना चाहिए। ये हर इंसान जो है वो लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब ने तो इन जनरल कह दिया है ना कि औरतें कम अकल होती है। उसने भी कहा है, हाँ, नहीं उनके साइंस पास में है। नहीं, उनके पास एक्सरे वाली मशीन थी मोहम्मद साहब के पास, वो चेक करते हैं। आपका, आप जो है वो हिंदू हैं? हाँ नहीं मैं सैयदा जी आप ये बताइए कि क्या आप कम अकल है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने पहले क्या जवाब दिया जो आप मुझे बात दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं? आप ये कह रही थी कि दिमाग का साइज कम होता है, बार जी, बार आप ये कह रही थी कि दिमाग का साइज कम होता है, हालांकि मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आप कम अकल है या नहीं है। अभी फिर से मैं सवाल मैं करता आपको हूँ, ये कह क्या रही थी आप, जो हदीस में लिखा है, जो हदीस में लिखा है वो मेरा पॉइंट है, जो हदीस क्या में लिखा है। पॉइंट है? हदीस में हदीस में अगर ये लिखा है लिखा क्या? है, हदीस में हाँ, अगर लिखा है आप पागल है, तो आप वही मानेंगी? हदीस में अगर कुछ ऐसी चीज लिखी होगी, पहली बात हदीस में हदीस में लिखा है ऐसी कि चीज आप लिखी पागल नहीं है, है। मैं कह हदीस रहा हूं में कि ऐसी हदीस, चीज, सुन लीजिए ना, अगर हदीस में लिखा है कि आप पागल है तो आप मानेगी, क्योंकि हदीस में हदीस लिखा में है। ऐसी चीज लिखी जा ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगामात आते हैं वो पेश हाँ। करते हैं, नहीं और जो नहीं, क्रिएटर आपने होता है कहा, उसको बेहतर पता देखिए होता है। देखिए देखिए, पहले तो आप अपने आप को कम अकल बोलने के लिए आप राजी नहीं थी, क्योंकि आपकी बात से लग रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको लगा कि हदीस में ऐसा होगा कि दिमाग का जो साइज है वो कम है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। ना ना बाद ना में ना आप ना कह ना। रही, मैंने आपको सुन कहा लीजिए है ना, कि जो इन्होंने जवाब दिया ना, इन्होंने जवाब दिया है, मैंने कहा ये मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ वो नहीं कि कह रहा नबी मैं। सल्लल्लाहु, आप मैं आपको अगर एक हदीस, दफा अच्छा, साइंटिफिकली बता भी देती जो हूँ। हदीस में है वो आप मानेगी ना? जी जी, हदीस में अगर होगा आप पागल है तो आप मानेगी? हदीस में ऐसा होगा ही नहीं। तो ये आप इधर अक्ल लगा रही है ना अपनी, तो ये ना बोले कि हदीस में जो है वो मैं मानूंगी। हदीस में जो है वो मैं मानूंगी, मैंने मौजूदा हदीस में हदीस अगर में लिखा कहा है है कि ये आप लिखा तो पागल, होगा तो मैं मानूंगी। हदीस में अगर लिखा है कि आप पागल है तो आप मानेगी? हदीस में अगर लिखा होता तो अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया होता, और मैं ये मान भी पागल, लेती, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। आप पागल है मान लेती अगर हदीस में लिखा होता तो? जी, हदीस में लिखा होता तो मान लेती, क्योंकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी होता। तो देखिए कि यही जैसे सोच कि है वेट इससे, वेट एक वेट मिनट, वेट एक मिनट,
एक मिनट, Women, आप खुद एक second. सोचिए Women's कि brains आपने are about यार रुक 11% जाइए smaller than प्लीज, men. प्लीज रुक जाइए प्लीज। मेरे सभी भाइयों बहनों दोस्तों, आप खुद सोचिए 1000 लोग देख रहे हैं कि इस्लाम एक इंसान के जहन को कैसे कैद कर लेता है। सईदा जी कह रही हैं कि अगर हदीस में लिखा होता कि मैं पागल हूं तो मैं मान लेती, और उसका प्रूफ भी होता फिर कि ये पागल है। कुशाल गहलोत जी के कुशाल गहलोत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। कहते साहिल भाई ने यह भी याद दिलाया कि आयशा का हाथ खुद मोहम्मद ने मांगा था और अबू बकर को इस पे ऐतराज था, वो खुद नहीं गए थे रिश्ता लेके। बिल्कुल ये भी है, ये पॉइंट भी आएगा। पहले ये तो साबित हो गया कि ये अपने आप को पागल तक मानने के लिए रेडी है अगर हदीस में ये बात अगर होती। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बार बार इंटरप्ट किया। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बताइए। थैंक यू सर। तो बस वही कि मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम मेरी वो ये लाइव चैट में, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज नर्वस ही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हेलो जी, आपकी हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, वो जो ब्रेन और डिफरेंस कह रहे थे ना, ये मैम कह रही थी 11% छोटा होता है। वो इसलिए देखा गया है क्योंकि यूजुअली वुमेन छोटी का बॉडी साइज थोड़ा छोटा होता है मैन से, तो ब्रेन टू बॉडी रेशो उस हिसाब से थोड़ा ब्रेन छोटा होता है। पर उसके कारण क्या होता है कि ग्रे मैटर टू व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर होता है नर्व्स के जो कनेक्शंस होते हैं ना, नर्व्स की माइलिन कवरिंग कह सकते हैं, वर्ड टर्म साइंटिफिक टर्म होती है, वो ज्यादा अच्छी पाई जाती है विमेन में। माइलिन शीट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, उसकी होती है एक्सॉन्स होती है, एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है। तो ग्रे मैटर इज मेड ऑफ, हाँ ग्रे मैटर इज मेड ऑफ एक्सॉन्स। तो स्लाइटली छोटे ब्रेन का फायदा होता है उनको कि मोर एफिशिएंट और मोर कनेक्शंस ज्यादा होते हैं बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ड्यू टू स्मॉलर ब्रेन्स, more gray to white matter ratio, which makes it more efficient by making more connections between the hemisphere. इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं पाई गई है, स्लाइटली एडवांटेज पाई गई है विमेन में। नहीं, लेकिन आप सोचिए डॉक्टर साहब कि सैयदा ईशा जी कह रही है कि हदीस में अगर लिखा होता हम मतलब औरतें पागल या सैयदा ईशा पागल है, तो कह रही है मैं वो भी मान लेती और उसका प्रूफ भी होता। और अगर साइंटिफिकली प्रूफ होता तो एथियस्ट आप कहाँ जाते हैं सर? इसका तो मुझे कुछ और पता अगर नहीं। इंसान बना ही ऐसा होता तो आप कहाँ जाते हैं? ये क्या बात हुई सर? मैम समझ नहीं आई आपकी बात। ये मैंने आपको सोर्स भी डिफाइन किया है, और वहां पे जो उन्होंने बात की ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो साइज जो बताया मैंने आपको, साइज ही की बात की है। नहीं, लेकिन इन्होंने कहा ना कि दिमाग छोटा होने से कम अकल होना साबित नहीं होता है। मैंने आपको कहा जो हदीस में लिखा है वही मेरे अल्फाज है, और मैंने आपको ये भी जवाब दिया। अगर यहाँ पे हजारों आवाम सुन रही है तो उनको ये पता होगा कि मैंने आपको ये जवाब दिया कि अगर कम अकल डॉक्टर बन सकती है, अगर दिमाग छोटा होने से अकल छोटी होती है तो फिर मेरी होगी। नहीं होती मैम, नहीं होती, नहीं है ना वैसा, वैसा नहीं है। मैंने ये कहा कि होती होगी तो मेरी होगी, नहीं है वैसा। मैम थोड़ी सी आपको ऐसा तो मैंने कैसे कहा? मैंने ये थोड़ी कहा है ऐसा ही है। आप तो फिर मोहम्मद साहब की गलत बात को डिफेंड कर रही हैं। साहिल सर हदीस खोलिए सर, जाएं चलें हदीस। साहिल भाई हदीस खोल। हेलो, हाँ मैं हदीस खोल साहिल भाई जी। ये जो मैम जो बोल रही है ना, ये जो उन्हीं लोगों का सुन के बोल रही है जो कुरान को साइंस से प्रूव करना चाहते हैं। उसमें ये लोग बताते हैं कि हाँ जो इसमें ये अच्छा जो प्रूव करते हैं वो दलील ये देते हैं कि फीमेल, मैंने एक जो उसका वो देखा था, वीडियो देखा था जो साइंस से प्रूव करते हैं, तो वो बोलते हैं कि फीमेल का जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1600 सेंटीमीटर सीसी होती है, सेंटीमीटर क्यूब, और फीमेल की होती है वो 1300 से 1400 क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये तो सही है कि उनकी ब्रेन का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इंटेलिजेंस का या अक्ल, जो अक्ल लिखा हुआ है ना उसमें, उसका अक्ल का और ब्रेन के वॉल्यूम का कोई कनेक्शन नहीं है। किसी का ब्रेन बहुत बड़ा है। मैं सेम बात आपको कहा था, ऊपर से एडवांटेज मिलती है विमेन को
दे कैन मूव कोई यूज द ब्रेन मोर दोनों का एफिशिएंटली। ब्रेन के वॉल्यूम का और अकल का कोई कनेक्शन नहीं है कोई दोनों में, कनेक्शन नहीं ये है। लीजिए, या हदीस भी सामने आ इंटेलिजेंस गई का। है। कम वॉल्यूम का फायदा होता है क्या हाँ, कहेंगी दोनों सैयदा? का इस केस में, से भी नुकसान फेल नहीं हो होता। गई आपकी बात। अब भी आप मोहम्मद साहब की बात को मानेंगी सैयदा ईशा जी? सैयदा ईशा जी अनम्यूट कर लीजिए। ये देखिए हदीस भी आपके सामने है। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 304, रसूलुल्लाह ईद उल अजहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो। अच्छा, सदका करवाना था, पैसे मतलब निकाल के दिलवाना था, तो सिर्फ उतना बोल देते। अब उसके लिए पूरी एक स्टोरी बना दी गई। क्यों सदका करो? क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। यार एक बात आप गौर करिए कि शौहर भी बहुत बड़े नाशुक्रे होते हैं। मेरी बात से सभी लोग, अच्छा ये क्रिश भाई बहुत जबरदस्त चीज लिख रहे हैं। साहिल, रिसेंटली गांजा had been legalized in Pakistan. I suppose we are coming to conclusion that ganja is of good quality. अच्छा, अब देखिए मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि औरतें बड़ी नाशुक्री होती है। मुझे बताओ, मर्द से नाशुक्रा कौन होता है जो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता है? कुछ सालों बाद वो उसके अंदर हजार नुक्स निकालता है। कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि कई सारे मर्द ऐसा करते हैं? तो मोहम्मद साहब ने औरतों का तो देख लिया, लान तान करती है, शौहरों का क्यों नहीं देखा उन्होंने? भाई सही कह रहा हूं मैं बात के कोई गलत बात कह रहा हूं? जरा बताना कमेंट में। मर्द भी तो नाशुक्रे होता है ना अपनी बीवी के लिए। घर में बीवी होती है और वो उनको वो पसंद नहीं आती है। सर वो वजह ढूंढ रहे थे ना, तो यही वजह ऐड कर दी। हाँ, अच्छा अब आगे देखते हैं। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी अकल भी कम, तुम दीन में भी कम। क्या लिखा है? बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। अब तो मोहम्मद साहब इनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और तो यानी तारीफ भी कर दिया और नीचा भी दिखा दिया कि तुम तो कम अकल हो, दीन में भी कम हो, फिर भी एक अकलमंद तजुर्बेकार आदमी को भी तुम अपना दीवाना बना लेती हो। तारीफ और बुराई दोनों एक साथ हो गई। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? तो अकल जो कम है उसी वजह से आपकी गवाही कम है। इन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। मुझे अब इसमें देखिए कितने सारे प्रॉब्लम है। एनएन सुपर चैट भाई, इट्स लॉजिकल, मैंने देखा नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। सुपर एनएन सुपर चैट कहा? अच्छा ये अली वॉज अवेलेबल, वॉज प्योर सहाबी एंड मच यंगर। ओह, अली वॉज अवेलेबल, राइट, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, सैयदा ईशा जो है चली गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो वापिस आने वाली है। यार मोहम्मद साहब इनकी इंसल्ट कर रहे हैं। खेला खत्म हो गया है। अब खेला खत्म हो चुका है। क्या बात कही एनएन साहब ने कि अली साहब तो मौजूद थे, जवान भी थे, भतीजे थे ना मोहम्मद साहब के। शायद पहले वही मान लाए थे ना, सबसे छोटे थे वो। छोटों में ये भी बाइफरकेशन है, बड़ों में
औरतों में खदीजा, बड़ों में अबू बकर, बच्चों में या इस तरीके से अली, ये कई सारे बाइफरकेशन लगाए हुए हैं। तो बात ये है कि इनकी ये बात तो फ्लॉप। अच्छा यार, एक्स मुस्लिम अली साहब, आप सोचिए कि जहन कितना, एक इंसान के अंदर अगर ईमान हो तो उसका जहन बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता। वो कह रही थी कि अबू बकर बूढ़े थे, उनको डर था कि मैं अगर